चंद्रशेखर सत्यानाशी है वो। पप्पू यादव बिहार के लीडर थे, वो बेचारे पता नहीं कैसे बहक गए। 2020 के चुनाव में चर्चा में होता था, बातचीत भी हो रही थी, कुछ लोग मीडिएटर का काम भी कर रहे थे कि पप्पू यादव जी का बीएसपी के साथ गठबंधन होगा। वो बीच में आ गया चंद्रशेखर, उनको लगा कि तगड़ा नौजवान आया है, सारा शेड्यूल कास्ट का वोट दिलवा देगा, और वो उसको लेकर जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। चंद्रशेखर को सत्यानाश अपना भी कर लिया उन्होंने, और उसका तो सत्यानाश होना ही था। वही काम हरियाणा में हुआ है, 10 एमएलए थे जेजेपी वाले के, उसका बेचारे का भी सत्यानाश कर दिया। हाँ, बीएसपी का उतना नुकसान किया, कुछ सीटों पर हम लोग जितने मार्जिन के वोटों से हारे हैं उतना ही वोट आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट ने काट लिया है। मतलब कि वो लड़ने नहीं जाता है, वो लड़ने नहीं जाते हैं, वो खाली बसपा को हराने के लिए जाते हैं। उनको हेलीकॉप्टर मिलता है, उनको तमाम गाड़ियां मिलती हैं और उनको मोटा रकम मिलती है। अब ये चंद्रशेखर जी बताएंगे कि ये माल खजाना कहाँ से लाते हैं और बीएसपी का वोट काटते हैं, बीएसपी को हरवाने का षड्यंत्र करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को लेकर, उनके सिद्धांत को लेकर, बाबा साहेब का विचार कोई बहुत छोटा विचार नहीं है, किसी दायरे में नहीं है। जिसको अंबेडकरवाद कहते हैं, जो बाबा साहेब का थॉट है, वो इस देश की जो मनुवादी व्यवस्था है, जो वर्णवाद और जातिवाद को मानती है, उस व्यवस्था को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा का मूल है। अब इसमें राजनीति भी आएगी, इसमें कल्चर भी आएगा, इसमें धर्म भी आएगा और इसमें अर्थ जगत भी आएगा। इन तमाम पहलुओं में जो विषमतावादी सिद्धांत है, जो विभेदवादी सिद्धांत है, उसको समाप्त करके समतामूलक सिद्धांत स्थापित करना, समतामूलक समाज बनाना, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। भारतीय संविधान का मूल भी यही है, भारतीय संविधान का सार भी यही है। इस विचारधारा पर अगर कोई चलने वाला है, जो संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने किया, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आज एक नेता हैं जिनका नाम बहन कुमारी मायावती जी हैं, वही बाबा साहेब के विचार को लेकर के चल रही हैं। बाकी बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चूँकि बाबा साहेब के नाम से एक पूरा तबका तैयार हुआ है जो जय भीम करता है। माननीय कांशीराम जी के अनुकंपा से पूरा एक समाज तैयार हुआ है जो बहुजन कहता है। इन लोगों का वोट लेने के लिए दूसरी पार्टी के लोग वो बहुजन भी बोलते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो बाबा साहेब के विचारधारा के विरोध में काम कर रहे हैं, बाबा साहेब के सिद्धांत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई बाबा साहेब के लिए काम कर रहा है तो मात्र बहन कुमारी मायावती जी हैं, मात्र बहुजन समाज पार्टी है। सर, चंद्रशेखर आज़ाद युवा है, आज़ाद समाज पार्टी बनाया और ब्रैकेट में कांशीराम का भी नाम उन्होंने, पार्टी के साथ जो है कांशीराम साहब का नाम जुड़े, इसको कैसे देखते हैं? माननीय कांशीराम जी ने 2001 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में 20 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और माननीय बहन जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया। हम लोग जब माननीय कांशीराम जी ने बहन जी को उत्तराधिकारी घोषित किया, यदि बहन जी को हम लोग नहीं मानते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम कांशीराम साहब को नहीं मानते हैं, कांशीराम साहब की विचारधारा को नहीं मानते हैं। बहन जी आज कहीं चली नहीं गई हैं। बहन जी के काम करने में, बहन जी के एटीट्यूड में, बहन जी के कार्यशैली में तजुर्बे के साथ और ताकत आई है और ताकत अर्जित किया है बहन जी ने। आज बहन जी संघर्ष कर रही हैं। अगर कोई जाता है, दूसरा संगठन बनाता है और कोई दूसरी पार्टी बनाता है और उसमें ब्रैकेट में कांशीराम लिख लेता है, तो वो कांशीराम साहब का फॉलोअर नहीं हो जाता है। वो कांशीराम साहब के विचार को डैमेज करने के लिए, कुचलने के लिए पार्टी बनाया है, वो ना कि माननीय कांशीराम साहब के विचार को लागू करने के लिए बनाया है। माननीय बहन जी हमारी रिसर्चर हैं, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, अंबेडकरवाद कांशीरामवाद की पुरोधा हैं बहन जी। जो बात महीनों लोगों को समझने में लगते हैं,
अंबेडकरवाद से संबंधित और हमारे दुख दर्द से संबंधित, देश के प्लानिंग से संबंधित, बहुजन समाज के उत्थान और पतन से संबंधित जिन बातों को सामान्य नेताओं को समझने भर महीनों लगते हैं, हमारी बहन जी मिनटों में उसे समझ करके और तुरंत ट्वीट करती हैं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बहन जी ने पूरा निचोड़ अपने ट्वीट के माध्यम से बता दिया है। बहन जी ने गठबंधन किया, आह्वान भी किया कि हरियाणा प्रदेश के जो जाट भाई हैं और जो लोग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठा करके वो अपना वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र करवाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। हमारा सारा वोट उनको ट्रांसफ़र हो गया, उनका वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये माननीय बहन जी ने रिजल्ट आते आते रिसर्च करके हम लोगों को बताया है। इसीलिए माननीय बहन जी कहती हैं कि हमें पार्टियों में गठबंधन नहीं करना है, हमें जातियों में गठबंधन करना है। हमें अलग अलग जाति में बटे हुए लोगों को इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है, एक प्लेटफार्म पर लाना है, बहुजन समाज का निर्माण करना है, तब हमको सत्ता की प्राप्ति हुई। आपने एक सवाल पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम रिजल्ट नहीं ला पाए। हमारा ये बहुजन समाज भोला भाला समाज है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों ने गठबंधन बनाया, उन्होंने 2 पोल बनाया और ये षड्यंत्र किया आपस में मिलकर के। उन्होंने माइंड सेट तैयार किया पूरे देश का। बीजेपी ने कहा हम संविधान खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने कहा हम संविधान बचाएंगे। ये भोला भाला समाज समझ नहीं पाया, उनकी बातों में आ गया। जैसे अभी राहुल गांधी हर मीटिंग में वो अपना संविधान रखे रहते हैं और उसको दिखाते रहते हैं। उस संविधान को बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का खून पसीना लगा है। जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उसको बना रहे थे तो वही नेहरू, वही कांग्रेस के लोग, वही मोहनदास करमचंद गांधी वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते थे। ये झूठ का पुलिंदा बना के 2024 में उन्होंने हमारे वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया है और हमको चुनाव में हरवाने का काम किया है। एक आखिरी सवाल, पूरा देश समझ चुका है, उनके झूठ को उजागर हो चुका है उनका झूठ। अब जब चुनाव आएगा, अब नई तैयारी के साथ फिर से हम लोग जीतेंगे, फिर से मुकाबला देंगे। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। हरियाणा में एक और गठबंधन जुड़ा हुआ था, आज़ाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी जेजेपी। ये कहा जा रहा है कि जो एएसपी है और जेजेपी है, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन इसलिए हार गया क्योंकि भाजपा ने वोट काट ली। क्या कहेंगे आप? आपका सवाल थोड़ा उल्टा है, मैं सीधा जवाब देता हूँ। ट्विटर पर ऐसा ही लिखा जा रहा है। मैं इसका आप ठीक है जो आप बता रहे हैं, मैं उसका सीधा जवाब देता हूँ। ये बेचारा सत्यानाशी है लड़का, क्या नाम इसका, चंद्रशेखर, सत्यानाशी है वो। पप्पू यादव बिहार के लीडर थे, वो बेचारे पता नहीं कैसे बहक गए। 2020 के चुनाव में चर्चा में होता था, बातचीत भी हो रही थी, कुछ लोग मीडिएटर का काम भी कर रहे थे कि पप्पू यादव जी का बीएसपी के साथ गठबंधन होगा। वो बीच में आ गया चंद्रशेखर, उनको लगा कि तगड़ा नौजवान आया है, सारा शेड्यूल कास्ट का वोट दिलवा देगा, और वो उसको लेकर जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। चंद्रशेखर को सत्यानाश अपना भी कर लिया उन्होंने, और उसका तो सत्यानाश होना ही था। वही काम हरियाणा में हुआ है। 10 एमएलए थे जेजेपी वाले के, उसका बेचारे का भी सत्यानाश कर दिया। हाँ, बीएसपी का उतना नुकसान किया। कुछ सीटों पर हम लोग जितने मार्जिन के वोटों से हारे हैं, उतना ही वोट आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट ने काट लिया है। मतलब कि वो लड़ने नहीं जाता है, वो लड़ने नहीं जाते हैं, वो खाली बसपा को हराने के लिए जाते हैं। उनको हेलीकॉप्टर मिलता है, उनको तमाम गाड़ियां मिलती हैं और उनको मोटा रकम मिलती है। अब ये चंद्रशेखर जी बताएंगे कि ये माल खजाना कहाँ से लाते हैं और बीएसपी का वोट काटते हैं, बीएसपी को हरवाने का षड्यंत्र करते हैं। मैं नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, सतबुद्धि पैदा करो मेरे नौजवान भाइयों। बाबा साहेब ने ज़िंदगी दिया है आपके लिए, कांसी राम जी ने ज़िंदगी दिया है आपके लिए, हमारी नेता बहन जी ने ज़िंदगी पूरी लगा दिया है। आप बंटो नहीं, आप इकट्ठे हो जाओ और फिर से बीएसपी को ताकत देकर राजपाट अपने हाथों में लो। आप ये डिवीज़न मत करो किसी बहकावे में आकर। ये बीजेपी के चमचे हो सकते हैं, कांग्रेस के चमचे हो सकते हैं, जो लोग बसपा को रोकना चाहते हैं उनके ये दलाल और पिट्ठू हो सकते हैं।